आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। चुनाव के बाद क्यों भूल जाते हैं नेता अपने वादे, अचल गुप्ता ने उठाई आवाज। सीतापुर नगर में जो कार्य हुआ है वह नगर अध्यक्ष नेहा अवस्थी द्वारा कराया जा रहा है। यदि किसी प्रकार से सभी जनप्रतिनिधि ध्यान दें तो नगर समेत पूरा जनपद विकास के पथ पर होगा, किंतु दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके चलते आम जनमानस को समस्याओं से जूझना पड़ता है। अचल गुप्ता ने कहा कि सावन माह चल रहा है और कांवड़ यात्री भगवान भोलेनाथ को अपना जल अभिषेक के लिए कंधों पर कांवड़ लेकर चलते हैं। सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जल अभिषेक करते हैं, किंतु वहां पर कुछ भूमि पर मकान बने होने की वजह से परिसर छोटा पड़ जाता है, तो उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ की छोटी काशी कही जाने वाली गोला गोकर्ण नाथ के लिए भी श्रद्धालु जाते हैं। अचल गुप्ता ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारी तो की जाती है, किंतु मार्ग पतले होने की वजह से भीड़ अधिक हो जाती है और श्रद्धालुओं में असुविधा आ जाती है। श्री गुप्ता ने कहा कि सीतापुर के संबंध अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पर विशेष ध्यान दें, ताकि सीतापुर का जैसा सपना देखा गया था सुंदर स्वच्छ वैसा बन सके। यह सब तभी संभव है जब सीतापुर के प्रतिनिधि इस पर ध्यान देंगे, जिससे सीतापुर का विकास और अधिक इसके साथ नगर को सुंदर बनाया जा सके। अचल गुप्ता नगर विकास राज्य मंत्री पर सवाल करते हुए कहते हैं कि जब उनसे मोहल्ले की समस्या को लेकर कहा गया तो उन्हें जवाब मिला यहाँ मकान क्यों बनवाया है। अब बात यहाँ उठती है, अगर नगरवासी नगर में मकान नहीं बनवाएंगे तो फिर कहां जाएंगे। इस पर जनप्रतिनिधियों को बहाना नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान करने का विकल्प निकालना चाहिए। धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। अगर आदमी सोचे किसी का कुछ कर देगा, जीवन मत रहे, मरना और जीना ऊपर वाले का। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपके, किसी से मैं नहीं डरता हूँ। अपनी बात कहने में किसी के खिलाफ कोई भी गलत होगा मैं कहने में नहीं डरता हूँ। गुप्ता जी, इस समय सावन माह चल रहा है, कांवड़िया बम बम भोले के साथ जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि कांवड़िया अपने मार्ग पे जाएंगे और उनके मार्ग में अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आता है, पहुंचाता है, तो उन पर कार्रवाई होगी, तो इस आस्था को लेकर के क्या कहते हैं? सावन का हमारा बहुत ही पवित्र महीना होता है, इसमें भोले जी की पूजा की जाती है और सरकार ने जो कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की, अच्छी व्यवस्था की है। मगर एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांवड़ियों को कोई तकलीफ ना हो और कांवड़िया भी किसी को तकलीफ ना दे, शांति पूर्वक अपना कांवड़ उठाएं, जल उठाएं, श्रद्धा से अपना जाके शंकर जी को चढ़ाएं। दोनों तरफ से सही होना चाहिए, कांवड़ियों को भी चाहिए कि अपना शांति बनाए रखें और पब्लिक को भी चाहिए कि कांवड़ियों की सहायता करें, जगह जगह लंगर लगाएं, उनकी सेवा करें। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक चीज अगर सर देखा जाता है, जैसे कि अगर बात सीतापुर की कर लें तो सीतापुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 जोनों में यातायात को बांटा गया है, बिस्वा से, मोहाली से, सीतापुर से। लेकिन जब बाबा श्यामनाथ के लिए लोग जाते हैं, नैमिष से चलकर, मिश्रिक से चलकर के हरदोई से भी आते हैं, तो यही श्यामनाथ होते हुए गोला को भी जाते हैं, जो काफी सकरा महसूस होता है। ऐसे में श्रद्धालु कैसे पहुंच सकते हैं? ये आपने सही बात कही, क्योंकि जो नीमसार से और मिश्रिक से होते हुए श्यामनाथ बाबा जाते हैं वो रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है और वो बस्ती से घिरा हुआ रोड है। वहाँ पर स्कूल भी कई बने हुए हैं और अगर शांतिपूर्वक सब लोग पूजा करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पुलिस वाले वैसे भी वहाँ पर एसपी साहब ने, डीएम साहब ने अच्छी व्यवस्था की है, अच्छी व्यवस्था की हुई है, कोई बहुत ही अच्छी व्यवस्था उनकी है। आप देख लीजिए, पुलिस वाले सोमवार का दिन होता है पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, अपने अपने काम में मुस्तैद रहते हैं। बात वही सकरी वाली रोड वाली आती है। अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहां के जो आज आक्रमण पनप रहा है मंदिर परिसर के आसपास,
इससे कैसे निजात मिलेगी अगर अतिक्रमण थोड़ा कम कर दिया जाए जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा बने, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? अतिक्रमण तो सीतापुर में कम हुआ है और थोड़ा जो श्यामनाथ मंदिर के पास अतिक्रमण बना हुआ है, कुछ लोगों ने इस समय शंकर जी का वो चला व्यवहार चल रहा है तो अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी दुकानें खोली हुई हैं, क्योंकि अतिक्रमण तो पहले से हट गया है और चेयरमैन साहब ने अतिक्रमण हटाया भी है। नहीं, मेला का यही उद्देश्य होता कि वहाँ पे दुकानें लगे सजें, इसका होता है, लेकिन जो लोगों ने कब्जा कर रखा, निर्माण कर रखा है। नहीं, निर्माण कब्जा वो तो हटेगा ही, आज ये रोड चौड़ी होगी हटेगा, क्योंकि देख लीजिए आप हर जगह, आप बस अड्डे ले लीजिए, आप इधर आप अस्पताल ले लीजिए, आप जिला अस्पताल ले लीजिए, आप लालबाग ले लीजिए, आप पुलिस लाइन ले लीजिए, अतिक्रमण हटा हुआ है। आपने जब नगर की बातें की, रोडवेज की बातें की हैं, तो बहुत नगर में ऐसा कुछ आता है जहां से नागरिकों को काफी असुविधा होता है, और सबसे ज्यादा तो अगर कहा जाए तो जिला अधिकारी नगर पालिका में ही पानी भर जाता बरसात का है। अब धीरे धीरे नाले बन रहे हैं, क्योंकि नाले बन रहे हैं और जिलाधिकारी, एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, चेयरमैन साहब इसका प्रयास सब कर रहे हैं कि किसी प्रकार ये नाले की व्यवस्था अच्छी की जाए और शहर को स्वच्छ बनाया जाए। आप देख रहे हैं जहाँ पर रोडें बहुत छोटी थी वो चौड़ी हो रही है, चौड़ी होने का काम चालू हो गया। बस अड्डे से स्टेशन पे उठा लीजिए, देख लीजिए रोडें चौड़ी हो रही हैं। नहीं, रोडें चौड़ी हो रही, लेकिन एक बात यहाँ पर आपने सोचा कि जब बात कही है तो देखा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब बरसात आती है तभी लोगों को ध्यान आता है कि नाले साफ किए जाएं। क्या इससे पहले नहीं हो सकता है? नहीं, ये आपने सही बात कही, इससे पूर्व ऐसा नहीं था। आप देख लीजिए, अब की से बरसात से पहले ही नालों का काम चालू हो गया था, और ये नालों की सफाई है, नाले बनेंगे, एक दिन का काम नहीं। आपको समझिए सीतापुर बड़ा शहर है और इसमें करीब 30-31 वार्ड आते हैं। हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर में नाले बनाने इतना आसान काम नहीं है। पब्लिक को भी देखना है, पब्लिक निकल रही है, उनको भी देखना, बच्चे भी निकल रहे हैं, नाले खुले ना रह जाए, कोई गिर ना जाए, धीरे धीरे काम चालू है। अचल जी, जैसे कि आप राजनीतिक में सक्रिय रहते हैं, सभी जानते हैं, हमारा एक सवाल आपसे ये है कि सबसे अच्छा आपकी नजरों में सीतापुर का प्रतिनिधि कौन है, किसे मानते हैं? हम इस समय, आज से इससे पहले तो कोई नहीं था, 20-25 साल पहले कोई नहीं था। इस समय हम दो लोगों को मानते हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक तो हम जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेश शुक्ला जी को मानते हैं, उन्होंने कार्य किया है और कर रहे हैं। और दूसरा, इस समय जो आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, आदमी बोल रहा है, शुक्ला जी जो बात कर रहे हैं वो तो संगठन के लिए कर रहे हैं, संगठन के लिए भी कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन पहले एक मोहल्ले में गए थे, उन्होंने जायजा लिया था, वहाँ पर जल भराव की समस्या थी, उन्होंने जायजा लिया था और पूरी व्यवस्था की। और आप देख लीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ, ये नहीं किसी पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से नेहा अवस्थी जी बनी तब से उन्होंने कार्य चालू कर दिया है। कौन कौन से कार्य कराए हैं? लोग तो कहते कुछ नहीं हुआ। नहीं, कौन कहता है? वही लोग कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं जिनकी दाल नहीं गल रही, जिनकी दाल नहीं गल रही, दाल नहीं गल रही। नेहा अवस्थी जी ने कौन सा कार्य नहीं किया? हर कार्य किया, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। नाले देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, सुबह हमारे मोहल्ले अवधपुरी में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ जाती, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, आप देख लीजिए, कूड़ा उठा के डालती जा। और जहाँ जहाँ गंदगी फैल रही है, आप गंदगी देख लीजिए कि जहाँ कूड़े के ढेर लगे तो आपको ढेर लगे नहीं मिलेंगे। आप तो इसके आपको ऐसा लगता है कि केवल सीतापुर में ही ये सब चल रहा, बाकी कहीं नहीं है? बाकी आप जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का देख रहे हैं, वहाँ तो चल ही रहा है। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ तो नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी रहते हैं। अब गुरु जी की बात मत कीजिए, उनके बारे में क्या बोले। गुरु तो मंत्री है भाई, अगर आपके भी मंत्री, आपके विधायक हैं। नहीं, गुरु जी तो हमारे अवधपुरी मोहल्ले में आए थे, हमने उनको माला पहना के बड़ा स्वागत किया था, कहा था ये रोड बन जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।